चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बोला जा रहा है वो समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है बेटा, हमारे पास एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है कुछ इस तरीके से कि cos A cos B के बराबर है, और हमारे को शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो बेटा पहले तो अपन लोग एक ट्राइंगल, चलो बेटा देखो, तो हमारे पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बेटा, इसका नाम दे देना। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, तो सबसे पहले अपन लोग नाम देते हैं। तो यहाँ पर मैं ए रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं बी रख लेता हूँ। ठीक है, इधर सी नाम दे देते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन 6 में देखो, गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे को cos A cos B के बराबर है, और हमारे को टू प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसा लगेगा कि हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ सी डी ले लो परपेंडिकुलर टू ई बी। तो अब देखो होगा क्या, ये अपने पास है, यहां से अपन लोग ड्रॉप कर देते हैं बेटा। इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसका। ये लाइन आ जाएगी कुछ, अरे ये बेटा हमारा सी डी हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक, इसको अपन लोग डी नाम दे देते हैं, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब जरा देखो क्या करेंगे अपन लोग प्रूफ में। सबसे पहले बेटा अपन लोग पहला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और उसे नाम दे देंगे एन ट्राइंगल एडीसी। एडीसी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें लगा देंगे अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो एक बात बताओ, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के। राइट बेटा, यहां से आप CD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो वो हो जाएगा कितना, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको बनाकर रख लो अभी के लिए। ठीक है, फिर बेटा सिमिलरली हम लोग इन ट्राइंगल DBC ले लेते हैं। इसमें भी लगा दो आप क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ आ जाएगा BC का स्क्वायर जो कि बराबर होगा BD के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के। यहाँ से CD का स्क्वायर की फिर से वैल्यू बना लो, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसको भी बना के रख लो बेटा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमारे को गिवन था कि जो cos A है वो तो cos B के बराबर है। तो अब एक चीज समझना कि ये हमारा रेफरेंस एंगल है cos A के लिए, ये हमारा रेफरेंस एंगल है। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारी बेस हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब जरा देखो, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे कि cos A cos B के बराबर है। अब यहाँ पर रेफरेंस एंगल अगर B है तो ये बेस है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो cos का फॉर्मूला जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता, तो ये आ गया AD अपॉन AC, और cos B कितना हो गया वो देखो, ये हो जाएगा बेटा BD अपॉन में आ जाएगा BC, और इसे बेटा K के बराबर कर दो। ये बना लिया। अब क्या करना है, हमारे को कंपैरिजन कराना होता है। कैसे कराते हैं, इसको एक बार K से कंपेयर करा लो। AD हो जाएगा बेटा K डॉट AC, ये हमारी इक्वेशन। फिर बेटा इससे कंपेयर करा लो, तो BD जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा K डॉट BC। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन के, और कुछ नहीं है। ठीक है, AD आ गया बेटा, BD आ गया। अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये CD स्क्वायर और ये CD स्क्वायर दोनों सेम चीज के बराबर है, CD स्क्वायर के, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या ये लिख सकता हूं कि जो हमारा AC स्क्वायर है माइनस AD स्क्वायर है वो बराबर है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के, है ना बेटा। जैसे आप ऐसा समझो, A की हाइट है B के बराबर,
एक ही हाइट है सी के बराबर, तो बी और सी भी तो बराबर ही होंगे ना हाइट में, तो वैसा। अब जरा देखो यहाँ पे AC स्क्वायर को तो मैंने AC स्क्वायर लिखे रहने दिया, AD को लिख लिया मैंने KAC का स्क्वायर, ये AD की वैल्यू बनाकर लाए थे ना यहाँ से। सिमिलरली बेटा BC स्क्वायर लिखे रहने दो, BD स्क्वायर को लिख लो KBC का होल स्क्वायर। तो ये यहां से हमारे पास बन गया AC स्क्वायर माइनस के स्क्वायर AC स्क्वायर, ये बन गया BC स्क्वायर माइनस के स्क्वायर BC स्क्वायर। यहां से AC का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस के स्क्वायर, यहां से बेटा BC का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखो ये चीज तो इस चीज से कट जाएगी, सेम चीज है 1 माइनस के स्क्वायर, तो यहां से हम लोग AC स्क्वायर को लिख देंगे BC स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर भी चला जाएगा। अब बेटा AC हमारे पास बराबर आ गया किसके, BC के। अब जरा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्राइंगल की, कि बेटा अगर हमारे पास दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ऊपर वाला ही प्रीव्यू के कारण ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये ऐसा था, हमने दिखा दिया कि AC और BC बराबर है, ठीक है। अगर AC और BC बराबर हैं, तो इनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा एंगल A बराबर होगा एंगल B के, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी जो मेंशन करना चाहो तो वो कर देना, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, हम लोगों ने इसको लिख दिया, ये प्रूव्ड हो गया बेटा। अब मुझे बताओ कि आपको क्या समस्या है इसमें, क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, मुझे लगता है दिक्कत डिफिकल्टी फील हो गया आपको। एक बार बोलोगे फिर से बता दो, तो मैं फिर से बता देता हूँ। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ओके चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है बेटा कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8 और हमको इवैल्यूएट करना है कुछ वैल्यूज, वो देखने जा रहे हैं। देखो गिवन है बेटा हमारे को कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो है 7/8 और हमसे बेटा फाइंड करने को बोला जा रहा है। फर्स्ट नंबर पे जो चीज बोली जा रही है वो है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, और सेकेंड नंबर पे हमसे बोला जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है चलो देखो सबसे पहले क्या करोगे सॉल्यूशन में, इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे वो देखो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर भी बेटा सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। होता क्या बेटा जब लोग थर्ड फोर्थ कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना तो वहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये एक आइडेंटिटी होती है, इसको प्रूफ भी करते हैं अपन लोग, लेकिन ये आइडेंटिटी होती है। अब जैसे मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सिमिलरली इससे मुझे अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो उसे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यही तो किया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को होल स्क्वायर में लिख लूंगा। अब कल हमने एक रिलेशन पढ़ रखा था पहले, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये उसका स्क्वायर कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा है बेटा, कॉट थीटा 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 49/64।
ठीक है। और सेकंड वाला अगर आप देखो बेटा, तो सेकंड वाला तो सीधे उन्होंने बोला था कॉट स्क्वायर थीटा बताओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा, वही 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/62। बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत है तो पूछ। देखो बेटा हमारे को क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कहा जा रहा है, 3 cot A 4 के बराबर है और हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा, 3 cot A 4 दिया हुआ है, चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो 3 cot A दिया हुआ है, गिवन है कि ये 4 के बराबर है, ठीक। और फर्स्ट नंबर पे मतलब एक ही चीज, एक ही हमारे को प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले अपन लोग, क्वेश्चन में tan cos और sin की जरूरत है और दिया cot है, तो cot की मदद से हम लोग पहले tan sin और cos निकाल लेते हैं। तो तरीका आपको पता है बेटा, क्या करेंगे अपन लोग, एक ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, ठीक है। ये बना लिया अपन ने ट्राइंगल। अब देखो इसमें ए को नाम दे रहा हूं बेटा, जैसे मान लो रेफरेंस एंगल जो मैंने सिलेक्ट किया वो ये वाला है, ये ए है, ठीक है। cot A 3 cot A 4 था, तो यहां से मैं cot A को क्या लिख सकता हूँ, 4/3 लिख सकता हूँ। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैंने A यानी रेफरेंस एंगल इसको ले रखा है, तो बेस ये होगा और वो कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स का बेटा। सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर जो लूंगा वो कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स का, इसे अपन लोग परपेंडिकुलर बोल देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 5 यूनिट्स की, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज आ गई। अब जो क्वेश्चन में जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो अपन निकाल के रख लेते हैं। जैसे देखो tan A चाहिए अपने को, tan A का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। साइन ए निकाल कर रख लो, उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 5। और कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 5। अब आप क्या करोगे बेटा, जो हमारे को दिया हुआ क्वेश्चन था यानी ये, इसमें हम लोग इन सब की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो अपन लोग क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस ले लो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1। tan ए है 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 9/16। एलसीएम उठा लो, तो 16 1 जा 16 माइनस 9/16 अपॉन ये आ जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 16 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 7/25। बेटा आपका ये क्या आ गया, एलएचएस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस निकाल लेंगे। देखो देखो आरएचएस निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए है दिया हुआ है बेटा 4/5 का स्क्वायर, साइन है हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25 7/25। क्लियरली बेटा हमारा LHS इज इक्वल टू आ गया किसके बराबर, RHS के बराबर। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल है B पे, और tan ए दिया हुआ है 1/√3 और हमसे बोला जा रहा है वैल्यूज निकालना है। चलो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा अपन लोग 9th वाला। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल ले लो बेटा।
और इसको नाम दे दो। नाम क्या दोगे आप? ए राइट एंगल टाइप पे है बी पे, और यहाँ पर आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी। ठीक है, ये अपना 90 डिग्री। और गिवन में हमसे बोला जा रहा है कि गिवन में सिर्फ दिया हुआ है tan ए कितना है 1/√3 और टू फाइंड है हम लोग को। फर्स्ट नंबर पे दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकेंड नंबर पे बोला जा रहा है cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, चलो बेटा देखो क्वेश्चन में हमारे को sin a cos a sin c cos c की वैल्यू सबसे पहले निकाल के रखो। तो देखो बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ, tan a दिया है 1/√3, तो tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैंने रेफरेंस एंगल a को ले रखा है, ठीक है, तो जो मेरा बेस है वो ये वाली साइड हुई, और वो कितनी हो गई? √3 यूनिट्स की। ठीक है बेटा, और परपेंडिकुलर जो हो गया a के रिस्पेक्ट में, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको ले लिया हम लोगों ने 1 यूनिट का। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो ये जो निकल कर आएगा बेटा वो निकल कर आएगा 2 यूनिट्स का। अब पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे लगाना है आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, आप देखो क्या करें अपन लोग को, जो जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो निकाल के रख लो। जैसे मुझे साइन ए की जरूरत पड़ेगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है, तो 1/2 हो गया। कॉस ए की जरूरत पड़ेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है, तो √3/2 हो गया। अब बेटा चेंज कर दो, चेंज क्या कर दो, मुझे साइन सी की जरूरत है और कॉस सी की जरूरत है, तो जो रेफरेंस एंगल बन गया वो ये बन गया अपने पास। ठीक है, रेफरेंस एंगल ये बन गया, तो अब ये बन जाएगा अपना बेस और ये बन जाएगा बेटा अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, साइन का फॉर्मूला बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया √3 हाइपोटेन्यूज 2 की, और ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया अपन हाइपोटेन्यूज हो गया 2 का। तो ये हमारे पास साइन है cos a आ गया, साइन सी cos c आ गया। अब जो हमसे मांगा है क्वेश्चन में हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे देखो सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं, फर्स्ट वाला दिया है साइन a निकालो, तो साइन a की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू cos c कितना है 1/2, cos a कितना है √3/2, साइन c कितना है √3/2। 1 1 1 2 2 4 √3 इंटू √3 3 2 2 4, ये आ गया 4/4, कट के आंसर आ गया बेटा 1। अब जैसे सेकंड वाला देखो, cos a √3/2, cos c 1/2 बिट माइनस sin a 1/2 बेटा, sin c √3/2, ये हो जाएगा √3/4, ये भी हो जाएगा √3/4, कट गया बेटा, आंसर 0 आ गया। समझे बेटा? बताओ क्या दिक्कत है? ओके, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और हल्का सा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, हमारे को एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका नाम है बेटा PQR, जो कि राइट एंगल है क्यू पे। तो देखो ये अपन लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जो नाम दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है PQR, राइट एंगल एट Q। तो ये अपने पास P है, ये अपने पास Q है, ये अपने पास R है। ठीक है ना बेटा, और काय पे राइट एंगल है बेटा Q पे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट बेटा इसमें गिवन जो है हमारे को वो ये दिया हुआ है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है, और PQ यानी ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की दे रखी है।
ठीक है बेटा। हाँ, अब हमसे बोला जा रहा है टू फाइंड साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाले। अब वैल्यू तो तब निकलेगी ना बेटा जब हमारे पास ये पूरे इसके डायमेंशन राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट होंगे। अब वो डायमेंशन तो हमारे पास कंप्लीट ही नहीं है, तो क्या करें? देखो देखो बेटा, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में सबसे पहले वो लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, पी क्यू का स्क्वायर बेटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। क्यू आर के स्क्वायर को इधर ले जा लो बेटा, माइनस करा लो, तो ये आ जाएगा 25। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब आपको बेटा यहाँ पे ना थोड़ी सी एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि बराबर होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो यहां मैं जब उसकी वैल्यूज बना लूंगा तो ये निकल कर आ जाएगा बेटा मेरे पास पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर, और एक इसके बराबर चल रहा था 25 के। तो फिर से रिपीट कर दूं, मैं क्यू आर स्क्वायर को इधर लेकर आया था, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो गया, और ये आइडेंटिटी जैसा रिजेंबल करने लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसे कैसा लिखा जा सकता है? ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, वही मैंने लिख दिया। अच्छा, अब पी आर प्लस क्यू आर तो गिवन था, कितना? 25। पी आर माइनस क्यू आर कितना था बेटा? एज इट इज इक्वल टू 25। 25 से 25 चला गया, पी आर माइनस क्यू आर आ गया 1 यूनिट के बराबर। अब क्वेश्चन में ना हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक पी आर प्लस क्यू आर 25 और एक जो अभी हम निकाल कर लाए पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू। तो अब इसके ठीक नीचे लिख दो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और ऐड करा दो पी आर प्लस पी आर 2 पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल आउट बेटा, सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाया और कुछ नहीं, और 1 प्लस 25 हो गया 26। तो हमारे पास जो पी आर निकल कर आया वो 26/2 निकल कर आया, जो कि हो गया कितना? 13। पी आर कितना हो गया? 13। अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो तो हमारे पास वैल्यू क्यू आर की भी आ जाएगी। तो जैसे मैं फर्स्ट वाली में डालता हूँ, पी आर की जगह 13, क्यू आर मुझे निकालना है इज इक्वल टू 1, माइनस क्यू आर इधर 1 इधर, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू आर हो गया, क्यू आर निकल कर आ गया 12 सेंटीमीटर का। अब जरा देखो बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू आर हो चुका है 12 सेंटीमीटर और जो पी आर है वो कितना हो चुका है? 13 सेंटीमीटर। अब तो कुछ भी नहीं बचा बेटा, सिर्फ वैल्यू निकालना है अपने को। तो कैसे निकलेगी वो देखो, समझना। देखो बेटा, मुझे निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी मेरा रेफरेंस एंगल हो गया ये पी, ठीक है। अब मेरा ये जो रेफरेंस एंगल है पी, अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये मेरा बेस होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये अपना हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। अब तो बेटा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/30, कॉस पी कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 5 की, हाइपोटेन्यूज है 13 की, tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 12/5। ये बेटा हमारे पास वैल्यूज निकल कर आ गए। क्या नहीं समझे बताओ? ऑब्जेक्टिव टाइप भी नहीं है बेटा, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन। देखो बेटा, हमारे को स्टेट करना है वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, और जस्टिफाई करना है। तो हमसे बोला जा रहा है क्या वैल्यू ऑफ tan a हमेशा 1 से छोटी होती है? तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर फॉल्स रहता है, क्योंकि जब बेटा मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें हम लोग ऐसा देखेंगे कि tan की जो वैल्यू होती है वो 0 पे तो 0 होती है, 30 पे 1/√3 होती है, 45 पे लेकिन 1 हो जाती है,
और बेटा 60 पे √3 होती है, 90 पे नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो √3 मतलब क्या हुआ 1.73, तो 1.73 इज ग्रेटर देन 1। इस वजह से हम लोग बोलेंगे जो वैल्यू ऑफ tan a होती है बेटा, क्या वो हमेशा लेस देन 1 होती है? ये फॉल्स है। tan की वैल्यू जो हो सकती है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है। नेक्स्ट देखो बेटा, हमसे बोला जा रहा है क्या sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। अब बेटा sec का फॉर्मूला याद करो, तो वो क्या था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये फॉर्मूला होता है। क्लियरली आपको दिख रहा है बेटा कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है और बेस छोटा है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है बेटा। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे पास भले ही अगर हो सकता है परफेक्ट वैल्यू ना भी आए निकल के परपेंडिकुलर की, लेकिन वैल्यू जरूर आएगी। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था cos का जो बेटा फुल फॉर्म होता है वो कोसाइन होता है बेटा, ठीक है। कोसेकेंट तो कोसेक का होता है। क्या बेटा cot A प्रोडक्ट है cot का और A का, तो ये बेटा फॉल्स हो जाएगा। उसका रीजन ये होता है कि देखो बेटा कॉट जो होता है उसके आगे या बेटा ट्रिग्नोमेट्री के आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे जो भी एंगल होता है वो बेटा फंक्शन कहलाता है, ना कि प्रोडक्ट। मतलब ए जो है कॉट का फंक्शन है बेटा, ठीक है, ना कि प्रोडक्ट है बेटा। समझ गए ना क्या बोला। नेक्स्ट है साइन थीटा की वैल्यू क्या बोल सकते हैं अपन लोग, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर 4 चलेगा लेकिन हाइपोटेन्यूज हो रही है 3, तो बेटा परपेंडिकुलर से छोटी कभी नहीं हो सकती हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑलवेज बेटा। तो इस वजह से ये भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। बताओ आपको क्या समझ नहीं आया। ओके चलो अब देखो बेटा हम लोग के पास अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, trigonometric ratios of some specific angles, ठीक है। देखो बेटा अब हमारे को यहाँ पे एक चार्ट लेना पड़ेगा। देखो बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो trigonometric ratios for some स्पेसिफिक एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बेटा एक चार्ट है, अपने को वो याद होना चाहिए, और जब तक वो आपको बाय हार्ट याद नहीं होगा आप इसके क्वेश्चंस में परेशान होंगे, ठीक है। देखो इस तरफ हम लोग लेने वाले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन लोग यहाँ लेंगे और एंगल्स जो रहेंगे अपने उसे अपन यहाँ लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ले लेते हैं अपन लोग बेटा साइन थीटा, यहाँ ले लेते हैं अपन लोग कॉस थीटा, यहाँ ले लेते हैं अपन लोग टेन थीटा, इधर ले लेते हैं कॉसेक थीटा, इधर ले लेते हैं सेक थीटा, इधर ले लेते हैं कॉट थीटा, ठीक है। इस तरफ आ जाएगा हमारा 0 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री और यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारे को इसकी वैल्यूज को फिल करना है, तो देखो बेटा साइन 0 जो होता है बेटा वो 0 होता है, साइन 30 जो होता है बेटा वो होता है 1/2, साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2, साइन 60 जो होता है √3/2 और साइन 90 होता है बेटा 1। अब इसी का ठीक इनवर्स कर दो, जो साइन का 90 था वो कॉस का 0 होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1। जो साइन का 60 था वो कॉस का 30 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √3/2।
जो साइन का 45 था वही कॉस का भी 45 होगा, तो ये 1/√2। जो बेटा साइन का 30 था वो कॉस का 60, यानी ये आ जाएगा 1/2। और जो साइन का 0 होता है वो कॉस का 90 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आ गई अपने पास 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, हमारे पास जो tan का मैंने आपको एक कोशेंट रिलेशन बताया था कि अगर आप tan थीटा है तो उसे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को डिवाइड करा दो। ठीक है, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 जब आप करोगे तो ये मिलेगा 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 ये हो जाएगा 1। बेटा इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा √3, और जब आप 1 को डिवाइड करोगे 0 से तो बेटा चीजें होंगी नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि बेटा 1 को आप जब डिवाइड करोगे 0 से तो वो एंडलेसली चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा बेटा। तो इस वजह से अपन लोग उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बेटा कॉसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन बनता था साइन के साथ, मतलब कॉसेक थीटा होता 1/sin थीटा, यानी रेसिप्रोकल होता था। तो जो भी साइन की वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास कॉसेक का बन जाएगा। जैसे कि साइन थीटा 0 लिखा हुआ है, साइन 0 0 लिखा हुआ है, तो 0 अकेला लिखा है मतलब इसके नीचे क्या है 1, तो 0/1 होता है साइन 0। तो कॉसेक क्या हो जाएगा 1/0। 1 अभी अपन ने देखा, 1 को डिवाइड कराएंगे 0 से तो ये आ जाएगा अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर देखो कॉसेक 30, साइन 30 कितना है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1 यानी 2। बेटा साइन 45 1/√2 है, तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा √2। साइन 60 √3/2 है, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3। साइन 91, तो कॉसेक 90 कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, 1/1 का रेसिप्रोकल भी 1, तो यहां पर आ गया 1। ठीक है, अब सेक थीटा निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक थीटा निकालने के लिए आप कॉस का रेसिप्रोकल ले सकते हो, या बेटा कॉसेक का उल्टा चला लो यहाँ पे तो भी वैल्यूज बन जाती हैं। तो मैं तो रेसिप्रोकल वाले से कर रहा हूँ, कॉस 0 1 है तो सेक 0 भी 1 होगा। कॉस 30 √3/2 है, तो बेटा हमारे पास सेक 30 2/√3 हो जाएगा। कॉस 45 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। कॉस 60 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। और बेटा ये 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल अगेन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा कॉट जो होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशन आता है tan के साथ, तो 0/1 लिखा है, तो जब रेसिप्रोकल करूंगा 1/0 तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और नॉट डिफाइंड कैसे मिला था अपने को, नॉट डिफाइंड मिला था बेटा 1/0 करके। अब इसका रेसिप्रोकल फिर कर दोगे तो 0/1 इज 0। अब आप मुझे बताओ आपको क्या समझ नहीं आया। देखो बेटा एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे, इवैल्यूएट करना है फॉलोइंग को। ठीक है, चलो देखो एक्सरसाइज 8.2 बेटा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवैल्यूएट कराना है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का मतलब बेटा क्या है, सॉल्व कराना है। तो देखो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है हमारे को साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल, अगर आपको वैल्यूज याद होंगी तो आप बेटा बहुत इजीली निकाल दो। जैसे साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा
cos 30 की वैल्यू भी √3/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2, √3 into √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये आ गया 4/4, आंसर आ गया 1 बेटा। सिंपल, बहुत सिंपल। नेक्स्ट देखो जरा, सेकंड वाला दे रखा है, क्या बोला जा रहा है अपन से, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है। वैल्यूज निकालते हैं बेटा। tan 45 की वैल्यू बोलो 1, यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर, साइन 60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा आ गया बेटा हमारे पास 2, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। जैसे नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड वाला क्या दे रखा है, थर्ड वाला बोल रखा है cos 45 डिग्री अपॉन में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा। पहले बेटा ऐसा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये जो अपॉन होता है ना, इसे डिवाइड बना के अगल बगल में लिखो, बच्चों को दिक्कत आती है। नहीं तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि इसको ऐसा लिख लो, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 तो cos 30 √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2/1, तो यहाँ 2 आ गया बेटा। 1/√2 लिखे रहने दो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम उठा लो। कैसे उठाते हैं एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 2 + 2 √3 अपॉन में आ गया √3। अब बेटा डिवाइड के साइन को बदल देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, दोनों से 2 कॉमन, अंदर बचा 1 + √3, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया कितना हमारे पास √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो गया 2√2 प्लस बेटा प्लस 2√6, ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब होता क्या है डिनोमिनेटर में ना बेटा, कभी भी छोड़ा नहीं जाता किसको, रूट को, तो इसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। आंसर तो ये भी है, लेकिन हमारे को इसको रैशनलाइज कराना पड़ेगा, तब जाके परफेक्ट आंसर आएगा। तो √3 की जगह √3 लिखे रहने दिया, रैशनलाइज कराने के लिए हम लोग इनटू कराएंगे 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होके 2√6 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√18, है ना। √3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और नीचे बन जाएगा a + b, a - b जो कि होता है a² - b² के बराबर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 ले लो कॉमन, √6 - √18, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24, यहाँ से बेटा 2 को लिखे रहने दिया, √6 - √18, 8 - 24 - 16, 2 से इसको 8 बना दिया। अब इसका माइनस भी आप ऊपर दे दो, माइनस √6 - √18 है, अपॉन में 8 है, माइनस अंदर दे दो, तो ये हो जाएगा प्लस का √18 और बेटा माइनस का √6 अपॉन 8। फाइनली आप इसको यहां तक छोड़ सकते हो बेटा। बताओ समझ में आ गई बात।